हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में फिर से लेके आया हूँ मैं यहाँ पर हिंदी की वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं संज्ञा वाले टॉपिक की। कल मैंने यहाँ पर वर्ण विचार और वर्ण क्रम हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो आज मैं लाया हूँ संज्ञा, और इसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और तद्भव तत्सम शब्द जो भी यहाँ पर होंगे वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो आज का टॉपिक है संज्ञा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का काम करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए संज्ञा हो जाएगा। अगला देखो, संज्ञा के भेद नहीं होता है। संज्ञा का जो भेद होता है वो क्या नहीं होता है, अगला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। तो निजवाचक संज्ञा होती नहीं है, सर्वनाम होता है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो निजवाचक संज्ञा ना होगा बल्कि क्या होता है, सर्वनाम का भेद होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, संज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो वचन जो होते हैं हमेशा संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सर्वनाम विशेषणों क्रियाओं के रूप मूल तो संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। अगला पांचवा प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक रूप क्या होगा। तो बाप का संबंधवाचक हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका हो जाएगा डी बपौती, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बपौती हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो संज्ञा शब्द क्या होगा, इसमें से गंगा हो जाएगा। देखो, किसी वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो हैं वो सारे के सारे विशेषण के भेद हैं। तो यहाँ पर नाम क्या है, गंगा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो देखिए, तो गंगा में क्या हो जाएगा आपका, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो गंगा उसमें क्या था। अब देखिए, हम संज्ञा के जो प्रकार होते हैं 5, उनको एक बार देख लेते हैं, ये आगे भी इनको हम दोबारा रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का आपका एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक रिवीजन आपका हो सके, ठीक है। और घटना चक्र में आपको पता है कि एक क्वेश्चन एक से अधिक बार आता है। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, राम, गंगा, पटना, ये व्यक्तिवाचक हो गया नाम से। जातिवाचक जो जाति का बोध कराते हैं, नदी, पर्वत, देश, महासागर। द्रव्यवाचक यानी कि क्वांटिटी, परिमाण जो द्रव्यवाचक जो होता है, द्रव्यवाचक, ठीक है। तो सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, ठीक है। और इसके अलावा समूहवाचक जो होती है, जो आपके क्लबिंग होती है, समूहवाचक मतलब जो समूह में होता है, ठीक है। तो जैसे पुलिस, सेना। भाववाचक होती मिठास, बुढ़ापा, नारीत्व, ठीक है। इस प्रकार से आपके भाववाचक होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है आपको। तो इसमें से अनुशासन जो है वो आपका यहाँ पर संज्ञा है। अब विशेषणों में संज्ञा पहचाननी है, ठीक है। देखो, वीडियो में आया हुआ है पहले प्रश्न। अब देखिए कैसे इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी और आसमानी, ठीक है, नियमित और पाश्चात्य विशेषण शब्द हैं। अनुशासन शब्द का विशेषण जो बना विशेषण अनुशासित होगा, अनुशासन का जो विशेषण होगा अनुशासित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुशासन क्या है, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक हो गया। चलिए अगला, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे, वह इनमें से एक को जानता है, एक को जानता है। तो इसमें संज्ञा के रूप में जो प्रयोग किया गया है वह एक किया गया है। इसमें हम सही देख लेते हैं। यहाँ पर वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में एक जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है, ठीक है। तो एक किसी एक के लिए प्रयोग किया है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में जो संज्ञा शब्द है उसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चातुर्य, ठीक है। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी 3 दिए गए शब्द जो हैं वो क्या है, विशेषण शब्द हैं। अगला है, वह यौवन में परिश्रम कर रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। तो यौवन जो है वो संज्ञा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर दिए गए वाक्य में जो दिया था यौवन शब्द, उसमें संज्ञा होती है, ठीक है। और यह क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध, ठीक है, ये भाववाचक होते हैं, ठीक है ना। जैसे लाल विशेषण है तो लालिमा भाववाचक संज्ञा हो गई। अपना सर्वनाम है तो अपनत्व भाववाचक संज्ञा हो गई। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से बनते हैं आपकी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। आगे भी हम इन्हें देखेंगे। अगला निम्न में संज्ञा शब्द है। तो निम्न में जो संज्ञा शब्द है वो क्या हो जाएगी, सभा हो जाएगी। अब सभा जो होते हैं शब्द, समूहवाचक संज्ञा होती है। इसमें क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा, मैंने अभी बताया था आपको। जबकि अन्य शब्द जो है, हरा, हरा दिख रहा है, पतला और गहरा, ठीक है, ये विशेषण शब्द हैं, ना कि ये संज्ञा है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण होते हैं सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगला है आपको सम्मिलित करना है, 12वां वाला सम्मिलित करना है, ठीक है। तो जुलाई, महीना, कुंज, पानी, ठीक है, जुलाई, महीना, कुंज, पानी। इधर दिया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। देख लेते हैं इसको एक बार कि ये किसके साथ कैसे कैसे मैच होने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो देखो जुलाई क्या है आपका, जुलाई जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जुलाई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। जुलाई जो हो जाएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और महीना क्या हो जाएगा, महीना जो है यहाँ पर वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मैना जो है एक पक्षी का रूप है, ठीक है। तो वो अपनी जाति का बोध करा रही है, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। वस्तुओं, पक्षियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, प्राकृतिक तत्वों के नाम हो गए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में संबंधियों के नाम, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो कुंज आ गया। कुंज में क्या हो जाएगा आपका, कुंज जो है समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा में आपका व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि, ठीक है। इसके अलावा अब बचा पानी। तो पानी क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है उसमें नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। कौन सा होता है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, जैसे नाप तौल करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा अगर जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखें तो इसका जो मिलान किया था हमारा, उसके हिसाब से आपका ये वाला सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, जिसमें व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। और जातिवाचक संज्ञा बता दी है, जिसमें जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जिसमें व्यवसाय, पदों और व्यक्तियों के नाम होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। देखो ग्राम विकास अधिकारी वाले पेपर में आया है वीडियो में, ठीक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। आप देख रहे हैं, देखो संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम है, और रामचरितमानस भी एक किताब का नाम हो गया, और गंगा जो हो गया वो भी किसी का नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई, ठीक है। बाकी जो है, जो नीचे वाला दिख रहा है कृष्ण, कामायनी, मिठास आ गया इसमें, देखो तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जो मिठास है, जो भाववाचक संज्ञा हो गई इसमें। कृष्णा, कामायनी जो व्यक्तिवाचक हो गई, लेकिन मिठास में भाववाचक हो गई। हमें पता करना था सबके सब में क्या है, जिसमें सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक हो गई, और ममता, वकील, पुस्तक जो होती जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम के किस तरह की संज्ञा है, रहीम, रहीम में किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी। अब रहीम में जो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रहीम जो है वो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आपको पता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान के नाम को केवल उसी, जैसे एक का बोध हो, सिर्फ सिंगल का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल देते हैं हम, राम, सीता, गीता से, इस प्रकार के, ठीक है। अगला है 15वां है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो कावेरी का जो भेद होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कावेरी का भाव व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक संज्ञा शब्द किसी विशेषण व्यक्ति के नाम होते हैं, कावेरी, गंगा, रामायण, सीता, राम, सीता, ठीक है, ये आपको पता है। अगला 16वां, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, इसकी मिठास हो जाएगी। दिए गए विकल्प में मिठास भाववाचक संज्ञा है, जिसमें किसी के गुण, स्थिति, दशा या भाव या विशेषता का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 17वां, फिसलन क्या है। फिसलन भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि फिसलन में आपका, ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। किसी का ज्ञान, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ठीक है। जैसे क्या होता है, क्रोध, मिठास, यौवन और कालिमा, ये सब भाववाचक संज्ञाओं के नाम है। देखो कई बार आपको एक शब्द दिया जाएगा सिर्फ, जैसे क्रोध दे दिया आपको, मान लेते हैं, और निम्न में से क्रोध एक शब्द दे दिया, दिए गए शब्द में कौन सा
आपका संज्ञा है करके प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर फाइंड करना है, आपको शब्द दिए जाएंगे, तो इसलिए आप अधिक से अधिक, जैसे कि इस वीडियो में आप जब आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव में आव, त्व, पन, औ, ईमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ के किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व, ये सब आपके क्या हैं, भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो इनमें से कोई भी एक शब्द आपको दे दिया जाएगा और आपको फाइंड करना है तो उसमें कौन सा आपकी संज्ञा फाइंड करना है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से बनते हैं भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव से कौन सी संज्ञा बनती है, भाववाचक। नीचे दिए वाक्य में खाली स्थान को आपको भरना है, तो खाली स्थान जो दिया गया है भाववाचक संज्ञा से भरना है। इसको किससे भरना है, भाववाचक। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में, किसमें, हंसी में है, ठीक है। तो जो हंसी का शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हंसी जो है एक भाववाचक संज्ञा, इसमें हंसने का भाव आ रहा है, ठीक है ना। अगला है आपका मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मना की जो भाववाचक संज्ञा होगी मनाही होगी, मनाही, ठीक है, मनाही। जबकि मनसा, मानस और मन तीनों जो होते हैं वो गलत होते हैं इस आधार पर, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत विकास पंचायत अधिकारी में आया है, वीडियो में आया है, ठीक है, 2016 में आया है, ठीक है। अब आपको पता करना है इसमें सारे के सारे सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द आपको पता करना है कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो इसका देखो आप सी वाला पढ़ोगे तो आपको सही आंसर आ जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब भाववाचक हैं, ठीक है। इसमें रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, जिन शब्दों से भाव, गुण, दशा का ज्ञान होता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है ना। सिनारित्व, वीरता, थकान, मैंने आपको बताया था ना अभी। तो ये सब क्या है, आपके भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। बाकी इसमें आपका जैसे कि आपका मिठास आ गया, ठीक है, इसमें भाववाचक आ गया, लेकिन गरीब आ गया, तो इसमें जातिवाचक औरों में तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी में क्या है, आपके भाववाचक शब्द जुड़े हुए हैं। अगला है मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी भाई, मीठा जो है इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मिठास, ठीक है, मिठास होगी। वे संज्ञा शब्द है ना जिन व्यक्तियों का गुण, जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं का गुण, धर्म की दशा का, व्यापार का बोध होता है, जैसे मिठास हो गया, नम्रता, लंबाई, बुढ़ापा, ये सब आपकी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। मैं एक शब्द को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक रिवीजन हो और आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, फिर आ गया देखो, तो भाववाचक संज्ञा इसमें से आपको पहचाननी है तो क्या होगी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो होगी इसमें से आपकी मित्रता, ठीक है, जैसे कि इस और क्या क्या हो सकता है, मित्रता होगी, मूर्खता होगी, घबराहट होगा, बुढ़ापा होगा, है ना। इसके अलावा फिर जो नाम होंगे आपकी, जैसे कि इसमें आपका दिया है भारत, पाकिस्तान, गंगा, मोहन, रविवार, ये तो व्यक्तिवाचक। लड़का, फिर दिया लड़का, पेड़, ये दो हैं, ये जातिवाचक, ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक, ये आपका भाववाचक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर बीमारी। बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा क्या क्या हो जाएंगे, मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गरिमी, ठीक है, ये सब, दिल्ली, मोहन, गरीब नहीं है, यहाँ पर गरीबी है, ठीक है, गरीब आ जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अगला है बुढ़ापा, एक प्रकार का अभिशाप है, तो ये बहुत बार आता है बुढ़ापा आपका एक प्रकार। तो बुढ़ापा जो इसमें आपके रेखांकित शब्द में नीचे से कौन सा होगा, तो उसमें भाववाचक होगा आपका, ठीक है। बुढ़ापा जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा होता है। इसके अलावा इसमें फिर जो बाकी इसमें दिए हुए हैं जातिवाचक, जिसमें जाति का बोध होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक जिसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध, राम, गंगा, पटना। जातिवाचक लड़का, गाय, घर, शिक्षा मंत्री। और समूहवाचक में तो आपको पता ही है, समूह होता है जिसमें, ठीक है ना, परिवार, संघ। अगला है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बना है। वैधव्य भाववाचक संज्ञा जो विशेषण से बना, विधवा, विधवा विशेषण से बना है वैधव्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा हो गई जो विशेषण विधवा से बना है, ठीक है ना। चलिए अगला है, सूर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, सूर शब्द का हो जाएगा शौर्य। सूर का भाववाचक संज्ञा शौर्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 प्रकार की इसने आपके संज्ञा दे दी है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की होती है और 5वां होता है आपका भाववाचक, ठीक है। 5वां कौन सा जाएगा इसमें, भाववाचक, ठीक है ना। तो आपको मोहन ये दे रखे हैं, देखिए सबके आपने अपने उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पांचवी मैंने बताया था ना भाववाचक होती करके, तो इसमें मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि हैं। और देखिए आप आपस में देख सकते हैं कि कैसे कैसे भाववाचक बनता है ना। तो कैसे कैसे बनता है, सूर का शौर्य बनता है, पुरुष का पुरुषत्व बनता है, वीर का वीरत्व बनता है, निकट का निकटता बनता है, ठीक है। तो ये बनते हैं। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। कालीमा का भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बना है, तो किससे बना है ये, काला से, है ना। काला शब्द से बना है। देखो यहाँ पर आप मैंने बताया था अभी कि क्रिया तथा अव्यय में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, जितने में जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण में हम आव, तो, पन, ई, ता, हट आदि जोड़ दें तो वो बन जाते हैं भाववाचक। अब देखिए कैसे, जैसे कि इसमें देख सकते हैं सुंदरता है, ठीक है, इसमें वीर है, इसमें काला है, कालीमा होगा, लाल का लालिमा हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अगला बनते हैं। 29वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बंधुत्व। बंधुत्व में भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, है ना, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास, बचपन। बचपन में भी आपका बहुत बार पूछा गया है शब्द, बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो इसका ध्यान देना। अगला है ठीक है। अब इसमें दिया है सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निर्मूल, ठीक। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी है, तो इसमें सौंदर्य जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अगले में आपको पहचानना है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द में शब्द का संज्ञा भेद बताना है। तो स्वतंत्रता जो है आपका वो भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, दूध। मैंने आपको बताया था ना, जिसमें नाप तौल वाली वस्तुएं होती हैं, नाप तौल वाली का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना, नाप तौल वाली वस्तु में सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि आता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, ध्यान देना। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिए गए विकल्प में दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, शेष, खटाई, मिठाई और ठंड भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं। दूध शब्द में संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये मैंने बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा से नाप तौल का भाव हो, और सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि ये सब क्या होता है, द्रव्यवाचक। अगला है 34वां प्रश्न, जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञाएं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञाएं क्या हो जाती है, जिसमें आपका एक ही प्रकार का बोध होता है, ठीक है। देखिए अब इसमें जिन संख्याओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है ना जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल, ठीक है। और इसके बाद फिर आपके यहाँ पर संज्ञाओं के प्रकार दिए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। अगला है आपका समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। देखो अब आप कहोगे सर यहाँ पर नाम दिया हुआ है लेकिन ये जातिवाचक कैसे हो गया, नेपोलियन में तो नाम दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक होना चाहिए था। एक्चुअल में यहाँ पर प्रश्न के आधार पर जो पूछा गया है उस पर भारत का नेपोलियन कह दिया गया है इसको, समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त जो नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जब कोई शब्द अपने रूप का त्याग कर देता है, अपने ओरिजिनल रूप का त्याग कर देता है और दूसरे नाम के रूप में ग्रहण करता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में वो क्या होगा, हमेशा प्रयोग होगा जब वह अपने नाम रूप का त्याग कर देता है, यानी कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, ठीक है। तो यहाँ पर नेपोलियन जो अपना नाम रूप का त्याग करके वो समुद्रगुप्त के ऊपर भारत के नेपोलियन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान देना। ये देखिए यहाँ पर भी एक दिया है, महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे, तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में कृष्ण को यूज किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा शब्द आपको पहचानना है, तो इसका क्या हो जाएगा, वकील। वकील जो है यहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा है। वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। वकील हो गया, नदी हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है, तो रेखांकित शब्द में चंद्रगुप्त मिलते हैं, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समुद्रगुप्त में कई समुद्रगुप्त मिलते हैं, तो समुद्रगुप्त यहाँ पर जातिवाचक, क्योंकि वाक्य में समुद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है, अनेकों समुद्रगुप्त मिलते हैं, यानी कि अपने जैसे लोगों के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत, ठीक है। पर्वत जो है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नहीं है उसका सही आंसर हो जाएगा कौवा। कौवा जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़, ठीक है। इस कौवा जो होता है, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं वो किसी एक के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे नाम के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है
गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त की जाएगी, ठीक है ना। गाय जो है हमेशा जातिवाचक, जैसे गाय के अलावा घोड़ा भी आएगा, मोर आएगा, शिक्षक आएगा, किताब आएगा, तो सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द में जो पशु है इसमें कौन सा है? तो पशु चर रहे में आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। पशु क्या हो जाएगा? इसमें जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पशु जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जातिवाचक संज्ञा के और उदाहरण होते हैं गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का। अगर कभी आ गया मोबाइल, तो मोबाइल भी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में क्या हो जाएगा? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा भी आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, बहन, अध्यापक, मंत्री, चोर। चोर में भी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो गरीबों की सहायता करो में जो गरीब शब्द है, गरीबों की सहायता करो में जो गरीब शब्द है वो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गरीब जो है यहाँ पर शब्द, तो गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में अमीर, गरीब, व्यापारी, अधिकारी इस प्रकार से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर नहीं है, सॉरी, तो नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा दौड़। दौड़ जो है वो आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभा है, कक्षा है, भीड़ है, ठीक है। ठीक है, दौड़ जो है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? फिर दौड़ जो हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। दौड़ अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा में ये आ जाएगी। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। समूहवाचक क्योंकि जिसमें समूह का बोध होता है, ठीक है। इसके अलावा 5 भेद संज्ञा के होते हैं। कितने होते हैं? बार बार आ रहा है यहाँ पर, देखिए 5 भेद होते हैं, कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 भेद होते हैं, 5 के 5 यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठहरने। क्रियार्थक संज्ञा है क्योंकि मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए में ठहरना जो है क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। वह संज्ञा जो किसी कार्य की या क्रिया का भी अर्थ देती हो, वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ठहरने जो है वो उसमें संज्ञा है, लेकिन वो आपका कार्य और क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहे तो क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में ही कार्य करती है, सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर टहलना क्रियार्थक क्या है? क्रिया है, ठीक है। चलिए समिति शब्द, अगला प्रश्न जो हो जाएगा यहाँ पर, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों के किस क्रम में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर समूहवाचक। समिति है ना, समिति क्या होती है? ग्रुप होता है, और ग्रुप वाले जितने भी होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो संज्ञा पदबंध आपको बताना है, ठीक है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए में संज्ञा पदबंध क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डी, संज्ञा, इसका डी हो जाएगा घर के आंगन में लगे पेड़, ठीक है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है, ठीक है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, रात को पहरा देने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार के हैं संज्ञा पदबंध हैं ये। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो इसमें आपके रेखांकित पदबंध क्या है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका पुरस्कार पाने वालों में, इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा, ठीक है, संज्ञा पदबंध। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रेखांकित किया गया देश भर के दलित, ठीक है। अब इसमें हो जाएगी संज्ञा पदबंध। तो देख लेते हैं यहाँ पर देश भर के दलित में संज्ञा पदबंध, आपका बेरोजगार, इस वाक्य में देश भर के दलित में संज्ञा पदबंध है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा पद का जो कार्य करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ठीक है। दिए गए वाक्य में जो वाक्य दिया गया है इसमें संज्ञा पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो उस पदबंध को क्या बोलते हैं? संज्ञा पदबंध बोला जाता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या होगा? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिला।
ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, संज्ञा पदबंधी के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। मिठास में कौन सा विशेषण हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मिठास में विशेषण हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, मीठा। तो मिठास शब्द का विशेषण मीठा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो जलेबी में मिठास अधिक है में मिठास क्या हो जाएगी आपका, मिठास शब्द जो हो जाएगा भाववाचक हो जाएगी, ठीक है। मिठास कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिवर्तित हो रही है वो हो रही है आपकी व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य में व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला हो जाएगा आपका अचूक विशेषण में उपयुक्त संज्ञा क्या है। अचूक सब जो विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा लगेगी तो अचूक निशाना होता है हमेशा। जैसे एक बार पेपर में आया था ना कि प्रिय बैरी या प्रिय कौन सा नहीं होता, प्रिय मित्र, इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर अचूक विशेषण के साथ भी कोई कौन सी संज्ञा उपयुक्त हो रही है यहाँ पर, निशाना, तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात कर रहे थे लगभग 56 संज्ञा के प्रश्नों के। अब अगले वाले टॉपिक में आपके लिए सर्वनाम लेके आऊँगा, फिर उसके बाद हम विशेषण पढ़ेंगे, साथ ही हम यहाँ पर आपके कार्य विभक्ति पढ़ेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पेपर के लिए, एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और यह जो वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, जिसमें आपका उत्तराखंड के एग्जाम उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट